अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में गो थ्रू करेंगे चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 4 आपका जर्नल से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में बता रही थी जिसमें मैंने चैप्टर 3 का ओवरव्यू दिया था, तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस का भी मैंने कहा था कि वो मैं अलहदा से वीडियो कर दूँगी, तो वो हम आज के लेक्चर में साथ ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अलहदा से उसकी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको इसी में मर्ज कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 आपका जर्नल से रिलेटेड है। ठीक, तो जब हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले बिज़नेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, ट्रांजैक्शन सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन के होने पर पहला जो स्टेप होता है अकाउंटिंग में वो होता है उसको रिकॉर्ड करना। कहाँ पे रिकॉर्ड करना? जर्नल में रिकॉर्ड करना। सो जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल की फर्स्ट स्टेज या पहला स्टेप हम इसको कह सकते हैं, जिसका नाम है जर्नल। स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने अकाउंटिंग साइकिल ड्रा किया आप लोगों के लिए। सबसे पहले ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल बनाते हैं, जर्नल के बाद इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर के बाद उन ट्रांजैक्शंस का ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फ़ाइनल अकाउंट्स। फ़ाइनल अकाउंट्स में हमें साल के एंड पे ये बनाते हैं और फाइनल अकाउंट्स में हमें पता चल जाता है कि बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ठीक है, फिर न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो जाता है, तो फिर से नई ट्रांजैक्शंस होती हैं और फिर से हम उन्हें जर्नलाइज करते हैं। नेक्स्ट ईयर में नई ट्रांजैक्शंस होती हैं। आपको आवाज़ें आ रही होंगी, कुछ कभी कभार आपको मुर्तसिम की आवाज़ भी सुनने को मिल सकती है। मुर्तसिम मेरे बेटे का नाम है, तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो उससे वाकिफ़ भी हैं, कॉलेज में देखा भी होगा। तो मुर्तसिम भी कभी कभार बोल पड़ता है। ज़ाहिर छोटा सा बेबी है, वो अभी 1.5 साल का भी नहीं है, तो समटाइम्स हो सकता है कि आपकी उससे भी मुलाकात हो। खैर, आगे चलते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर उनका ट्रायल बैलेंस बनता है और उसके बाद ईयर एंड पे हम फाइनल अकाउंट बना लेते हैं और फाइनल अकाउंट्स में हमें पता चल जाता है ईयर एंड पे बिज़नेस को पूरे साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना हुआ। ठीक है, अगले साल से फिर से नई ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो जाती हैं, फिर से हम जर्नल में उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर से लेजर में पोस्ट करते हैं और ये सर्कल इसी तरह चलता रहता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल। सो ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ये तो हो गया अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब सबसे पहली बात, आपको अकाउंटिंग की जो मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी सबसे पहले लेक्चर में, चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन वाले जो लेक्चर था आपका, तो उसमें मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। 4 स्टेजेस, 4 स्टेप्स थे। तो देखें, ये ट्रांजैक्शन है, ये पहली स्टेज है। पहली स्टेज है, यहाँ पे क्या हो रही होती है? रिकॉर्डिंग हो रही होती है। सो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद क्लासीफाइंग, ये सेकंड स्टेप है। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं? क्लासीफाइंग, क्लासिफिकेशन हो रही होती है। ठीक है, और थर्ड स्टेप पे ट्रायल बैलेंस बनता है और ये तीसरी स्टेज हो गई और इसमें हम क्या करते हैं? समराइजिंग। ठीक है, ये मैं ज़रा शॉर्ट करके लिख देती हूँ डॉक्टर्स की राइटिंग में, तो आपको कभी अगर समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना है आपने। ठीक है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था या गालिबन कहीं मैंने इंटरनेट पे पढ़ा होगा कि अगर ऐसा क्यों होता है, ये कुछ वर्ड्स लोग मर्ज करके क्यों लिख देते हैं, या जैसे ये मैंने क्लासीफाइंग में किया या डॉक्टर्स ने लिखा होता है अक्सर, तो लोग कहते हैं जी ये डॉक्टर्स वाली राइटिंग है, समझ नहीं है। आप बेसिकली होता यह है कि जो लोग इस तरह से राइटिंग लिखते हैं, कुछ वर्ड्स को वो मर्ज कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, या कुछ इस तरह से लिखते हैं कि दूसरों को नई वर्ड्स क्लियर पता चल रहे होते हैं। बेसिकली उनके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन की फ़्लो होती है, जो इन्फॉर्मेशन चल रही होती है, वो ज़्यादा होती है और एट अ टाइम हाथ से उस सारी इन्फॉर्मेशन को जब लिखना होता है तो हाथ उतनी स्पीड में नहीं लिख रहा होता है जितनी स्पीड में दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रही होती है, स्पीड में आ रही होती है और हाथ उतनी स्पीड में चल नहीं रहा होता, तो फिर जल्दी हाथ चलाते हुए इस तरह से राइटिंग होती है जिनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ़्लो होती है। ठीक है, तो
हमारा टॉपिक जर्नल का है। तो ये देखें, पहला स्टेप रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग और ये चौथा स्टेप इंटरप्रेटिंग का है। ठीक है, तो यहाँ हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी अप्रूव हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि जर्नल में कैसे रिकॉर्डिंग होती है। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ जर्नल का फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स, ये है जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम्स बनते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा डिटेल का, तीसरा LF, चौथा कॉलम रुपीज़ का और 5वां कॉलम फिर से रुपीज़ का। अब ये 2 रुपीज़ वाले कॉलम क्यों हम बनाते हैं? ये जो फर्स्ट वाला रुपीज़ वाला कॉलम होता है ये डेबिट रुपीज़ के लिए होता है और जो सेकंड वाला होता है ये क्रेडिट रुपीज़ के लिए होता है। ठीक है, यहाँ आपकी मार्जिन लाइंस होती हैं और मार्जिन लाइन के दरमियान में आपने ये 5 कॉलम्स ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, जो डेबिट वाली अमाउंट होगी वो पहला कॉलम रुपीज़ वाला है और जो क्रेडिट वाली अमाउंट है उसके लिए सेकंड वाला कॉलम रुपीज़ वाला यूज़ होगा। ठीक है, अभी ये तो हो गया जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, हम यहाँ पे जनरल जर्नल की हेडिंग दे सकते हैं। क्या, मैंने सिंपल जर्नल लिखा हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होगी। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक ट्रांजैक्शन ली थी, फ़र्ज़ करें वही ट्रांजैक्शन है। मिस्टर अली स्टार्टेड बिज़नेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। मिस्टर अली ने 5 लाख के कैपिटल के साथ मिस्टर अली ने 5 लाख के कैपिटल के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो बिज़नेस में 2 चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट चेंज, कैश इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सेकंड चेंज, कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। यही 2 चेंजेस हैं इस ट्रांजैक्शन के। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, क्वेश्चंस को बार बार आपने रिवाइज़ भी किया है। तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है। कैश क्योंकि एसेट है। ठीक है, इंक्रीज़ होने की वजह से एसेट्स इंक्रीज़ हों तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। कैपिटल सेकंड फैमिली से है, ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो ये क्रेडिट होगा इंक्रीज़ होने पर। ठीक है, तो ये तो 2 हो गए अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब आपको पता है कि इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में हम अब ये देखने लगे हैं कि जर्नल एंट्री कैसे होनी है। यहाँ जर्नल के अंदर हम एंट्रीज़ करते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन में तो और हिसाब था, अब जर्नल में ये कैसे रिकॉर्ड होगी ये आप सीख रहे हैं। तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये डेबिट होगा। कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये क्रेडिट होगा। ठीक है, तो फिर हमें पता चल गया देयर आर 2 चेंजेस इन दिस ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। एंट्री बन गई है, लेकिन एंट्री अब यहाँ पे हमने लिखनी कैसे है? एंट्री लिखने के लिए सबसे पहले हम आएंगे डेट वाले कॉलम की तरफ। डेट वाले कॉलम में हम सबसे पहले नो मुतसिम। तो ये देखा आपने, वैसे ये वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो गई है। आप लोगों के कान में एक दफ़ा ना ये आवाज़ कानों को पाड़ देने वाली आवाज़ है लिटरली। लेकिन देखें समटाइम्स हो जाता है ऐसा। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, कभी मुर्तसिम ने इतना तंग नहीं किया जितना वो आज की वीडियो में कर रहा है। यूजुअली वो मेरे पास ही होता है वीडियो बनाते हुए, लेकिन आपको कभी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो आज आई डोंट नो, पता नहीं उसका दिल चाह रहा है कि मैं इस वीडियो में उसका ज़िक्र करूँ, इससे पहले कभी मैंने किया नहीं। तो यहाँ पे देखें डेट वाले कॉलम में हम पहले डेट लिखेंगे इस ट्रांजैक्शन की। तो आपको अगर क्वेश्चन के अंदर ईयर दिया गया हो तो पहले आपने सबसे यहाँ पे ईयर लिख लेना है। फ़र्ज़ करें ये ट्रांजैक्शन हुई थी 1 जनवरी 2022 को, तो मैंने यहाँ पे डेट मेंशन कर दी है। ईयर एक ही दफ़ा लिखना है। डेट मेंशन करने के बाद अब एंट्री यहाँ पे आएगी। डिटेल वाले पोर्शन में एंट्री मेन हम लिखते हैं। एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब इसको लिखेंगे कैसे ये मैं लिख के बताती हूँ। ये एंट्री देखें, कैश अकाउंट डेबिट वाले को आपने पहले लिखना है। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, और इसके नीचे से यहाँ से शुरू नहीं करना। क्रेडिट वाले को हमेशा आपने बाद में लिखना है, डेबिट वाले पहले लिखना है। कैश का अकाउंट डेबिट था, आपने कैश अकाउंट पहले लिखा और यहाँ से स्टार्ट किया लिखा, लेकिन नीचे वाली लाइन में जब क्रेडिट को वाली अकाउंट को मेंशन करना है तो आपने बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। ये अकाउंटिंग की अपनी एक लैंग्वेज है। आपने थोड़ी सी ये स्पेस छोड़ के यहाँ मिड में आके फिर आपने ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिखा, ये थोड़ा हट के लिखा होता है। ठीक है, अब ये देखने में समझ आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब ये कैश अकाउंट डेबिट है तो इसके सामने डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिख देंगे, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इसके सामने क्रेडिट वाले कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे।
तो ये देखेंगे मैंने अमाउंट्स लिख दी हैं। कैश अकाउंट डेबिट विद ₹5 लाख, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विद ₹5 लाख। लेकिन अभी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। यहाँ इसके नीचे आएगी नरेशन। नरेशन एक एंट्री की छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है जिसको पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस चीज़ की एंट्री रिकॉर्ड की गई है। तो बेसिकली ये बिज़नेस स्टार्ट किया है उसने, तो हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बिज़नेस स्टार्टेड। और नरेशन के इर्द गिर्द हम छोटी ब्रैकेट प्लेस करते होते हैं, पैरेंथेसिस जिसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसके बाद हमारी फ़र्स्ट एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमारी अब एंट्री कंप्लीट है। कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ आगे भी और यहाँ तक सारी फुल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो गलत है। फुल लाइन ड्रॉ नहीं करनी, जस्ट डिटेल वाले कॉलम तक लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। तो पहली एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। इस तरह से होती है रिकॉर्डिंग जर्नल में, ठीक है। इसी तरह अब आपने ट्रांजैक्शंस को जो क्वेश्चन में दी होंगी रीड करना है, फिर उनका एनालिसिस करना है। इंक्रीज़ डिक्रीज़ के अकॉर्डिंगली उनके डेबिट क्रेडिट के साइन लगाने हैं। डेबिट क्रेडिट का जब साइन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट है। और फिर आपने इस तरीके से जर्नल का फॉर्मेट ड्रा करना है और फॉर्मेट ड्रा करने के बाद उसमें आपने एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। और ये लाइन ड्रा करते ही आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमारी कोशिश यही थी कि आपको समझ में आए कि जर्नल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मेट क्या है, कैसे इसमें एंट्री हम करते हैं। एंट्री की जो समझ है वो आपको कैसे आएगी, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। तो आई होप आपको कुछ इसमें आइडिया मिल गया होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला हम इसके नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो के लिए थोड़ी सी माज़रत भी बेटा, क्योंकि आई नो मैंने भी बड़ी मुश्किल से बहुत बिज़ी रूटीन है और आजकल एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं कॉलेज में, और मैंने फिर भी टाइम निकाला कि स्टूडेंट्स का जो एक तसलसल चल रहा है लेक्चर्स का वो साथ साथ ऐसे ही चलता रहे। और बच्चों को क्योंकि वीडियो की ज़रूरत है, साथ साथ एग्ज़ाम्स हैं, साथ साथ आगे चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनकी क्लियर होती रहे। साथ साथ स्टूडेंट्स भी मुझे कह रहे थे कि वीडियो नहीं आप अपलोड कर रही, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकालूँ और वीडियो अपलोड करूँ। तो आज तो मुर्तसिम तो यही चाह रहा था कि मैं वीडियो ना बनाऊं, लेकिन मैंने भी ज़बरदस्ती उसकी आवाज़ों के साथ ही सही आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है। तो आप मुझे बताइएगा बेटा, आप लोगों को अगर समझ आई है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे बताएं, आप कमेंट्स में बता दें, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम हम उस प्रॉब्लम को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।